हरिओम, मेरा नाम सरिता, मैं योग मनसा से। अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। सब लोग कहीं ना कहीं डरे भी हुए हैं। सबको ये है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो कितना प्रोटेक्शन रखें, क्या करें। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आप क्या करें, आप आउटर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इंटरनल प्रोटेक्शन उस तरह से नहीं मिल रही। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं फूड से रिलेटेड या एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, षट क्रिया, सारी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन सबको करने का अपना एक तरीका है। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने कहीं पे ये पढ़ा कि आपकी बॉडी के लिए ये पर्टिकुलर फूड बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आपकी बॉडी उस फूड को, जो आप वो खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक आंवला खा रहे हैं, क्या आपकी बॉडी उस फूड को लेने के लिए तैयार है? क्या उस तरीके से वो उस आंवले को रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी बॉडी? ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। दूसरा, अभी सबको ये है कि हमें कैसे खुद को सही रखना है, इम्यून कैसे हाई रखना है। केवल खाना खाना या फिर बाकी सारी चीज़ें करना अच्छा है, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं करेंगे या करेंगे तो उससे कोई नुकसान है या कोई बहुत फ़ायदा है। सब चीज़ें बैलेंस्ड हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे योग में हमें सिखाया जाता है षट क्रिया, कुछ भाग भी अगर आप षट क्रिया का करते हैं, मैं नहीं कह रही कि आप बहुत डीप में इसमें जाएं, कि आप वस्त्र धोती की तरफ जाएं, दंड धोती की तरफ जाएं, दुग्ध नीति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप सिंपल कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि कुंजल क्रिया है, जल नीति है, सूत्र नीति है, कपालभाति है, प्राणायाम में आपका भस्त्रिका है, क्रिया में आपका अग्निसार भी है। तो ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका इंटरनल क्लेंजिंग होती है। कुंजल जब आप 1-1.5 लीटर या 2 लीटर पानी करके जब वमन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इंटरनल आपका पूरा, आपका एब्डोमेन से लेके आपका चेस्ट से लेके जो भी कंजेशन होता है सब बाहर निकलता है। अंदर की जो भी आपका वात कफ पित्त में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, समवेयर कहीं ना कहीं उससे रेक्टिफाई होती हैं। सेम विद जल नीति एंड सूत्र नीति। जब आप जल नीति या सूत्र नीति करते हैं तो आपका नेजल पैसेज क्लियर होता है, आपका थ्रॉट एरिया भी कहीं ना कहीं क्लियर होता है। ये बहुत ज़रूरी है इस प्रॉब्लम में कि आपका ये वाला पार्ट, आपका नेजल, आपका रेस्पिरेटरी में कहीं पर भी कोई भी कंजेशन नहीं हो। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप षट क्रिया करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, जिस तरह से मैं जैसे अभी योग की क्लासेस लेती हूँ, तो उसमें जो मेरे साथ लोग हैं, जो मेरे साधक हैं, मैं उनको भी षट क्रिया सिखाती हूँ। अगर आप भी करना चाहते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी और शहर में हैं तो भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगी कि आप सामने किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर करें, वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जल नीति और सूत्र नीति में। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आपको मुझसे कुछ पूछना है तो भी आप मुझे यूट्यूब, मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगी कि सब चीज़ें हैं, आपकी इंटरनल क्लेंजिंग कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, अपने खाने पर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इस लॉकडाउन में लोग बहुत तला भुना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट कोशिश करें कि खाना सात्विक रखें, सिंपल रखें। हफ्ते में 2 दिन खाना खिचड़ी, दलिया, कुछ ऐसा सूप, सॉटे वेजीज, कुछ ऐसा रखें, सो दैट कि बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाने से भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरिओम, शुभ दिन।